कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर समझाऊंगा, ठीक है। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे से नंबर चाहिए ना, ये तो सेट ए है, इसके बाद में सेट बी भी आपको समझाया जाएगा और सेट सी, ठीक है। 3 तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहां से देख सकते हैं आप, इन तीनों पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ना। देखिए, चूरन बेचने वाले भगत जी का जादू नहीं चल पाता था। किस पर, किसका जादू नहीं चल पाता था? उन पर, बाजार का, मार्केट का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। कौन सी वर्षगांठ थी उनकी? 25वीं। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है। मोहन नहीं आने वाला है, इसमें निपात शब्द है आपका नहीं। निपात किसे कहते हैं? जो सेंटेंस पर जोर जमाए, ठीक है। मैं जाऊंगा, अरे मैं नहीं जाऊंगा, तो नहीं यहां पर क्या हो गया? निपात शब्द हो गया। शब्दों और अर्थ के आधार पर अलंकार के प्रकार माने गए हैं, ठीक है। 3 माने गए अलंकार के प्रकार में, ठीक है। और आदिकाल के कवि है, आदिकाल के कवि है चंदबरदाई। उषा का अर्थ क्या होता है? उषा का मतलब होता है सुबह, यानी कि भोर। दंगल में उतरकर सबसे पहले डड्डेस को प्रणाम करना, ढोलों को। पहलवान की ढोलक वाले पाठ से लिया गया है ना ये। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? जायसी है। क्या है? जायसी। मां बच्चे को हवा में, ठीक है, मां बच्चे को हवा में, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए लोका आ जाएगा, है ना। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहां चला गया था? अमेरिका। अमेरिका। अर्थ के आधार पर वाक्य डिटेल्स प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंदों में गण होते हैं, वार्णिक छंदों में गण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अच्छे से कंप्लीट करना है ना। ये आपका हो गया है जोड़ी। कोलू का बेल, कोलू का बेल यानी कि दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन, समाचार लेखन का हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। तीसरा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो हो जाएगा भक्ति काल। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव हो गया जुगुप्सा। और उर्दू फारसी संत का जाएगा रुबैया। यहां पर देख लीजिए 7 हो गया। अब है निबंध, इसकी कसौटी हुआ करता है गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? छंद के अंग जो है वो होते वर्ण, मात्रा, गण, चरण, गण और तुक। ये होते हैं आपके छंद के अंग। सूत्र द्वारा कही गई बात को विस्तार में लिखना और समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। पल्लवन। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? फीचर लेखन की जो शैली होती है वो होती है कथात्मक शैली। कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। अमलतास कितने दिन में फूलता है? 15 से 20 दिन में।
अगला है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बिल्कुल सत्य है। देखिए सत्य सत्य तो आप कर लोगे है ना। ये पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा और छठा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। बाजारों का जादू किस रहा वह कैसे काम करता है? झोपड़ियों में से किस प्रकार की आवाजें आ रही थी? भक्ति की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी? यहां से बढ़िया से आप कंप्लीट करो। 100% मैं आपको श्योर दावा कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं जितना बताऊं ना उतना आप कंप्लीट कर लो बस, ठीक है। चाहे आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे अर्धवार्षिक की, है ना, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करो। ये 3 सेट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूं और 5 सेट में आपको, ठीक है, 5 सेट में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया है। ये आपका 9 संवादों के माध्यम से पात्रों में कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है? मीडिया की भाषा में बीट किसे कहा जाता है? अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाना है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। सरोटा छंद को समझाना है। व्यंजना शक्ति, शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात शब्द लिखने। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताना है और शुद्ध करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे? आपके जीवन में शरद ऋतु के मायने बताइए। भाषा की सहूलियत, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये यहां से है क्वेश्चन नंबर 17। कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको साहित्य परिचय लिखना है, ठीक है। और यहां से भी आपको भाषा शैली बतानी है, साहित्य में स्थान बताना है, भाव विस्तार करना है। ईश्वर जो है किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, ठीक है। ये आपके हरिवंश राय बच्चन जी की जो पहला चैप्टर है आपका उससे लिया गया है ना, उसको आपको देख लेना है बढ़िया से। ये भक्तिन वाले पार्ट से आपका लिया गया है। ये यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 22 वाला है। और ये क्वेश्चन नंबर अंतिम आपका 23 हो गया। तो ये मैंने आपको आज क्लास 12th का आपका हिंदी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसको आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। चाहे सेट ए हो, सेट बी हो, ठीक है। अच्छे से आप तो कंप्लीट कर लो और अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।